हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस से एक्टिविटी 4.9 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.9, सेट अप द apparatus एज शोन इन चैप्टर 2 एक्टिविटी 2.5। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें ऐसा apparatus सेटअप करना है जैसा हमने सेकेंड चैप्टर की एक्टिविटी 2.5 में किया था। उसके बाद टेक a spatula full of sodium carbonate in a test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें हम एक स्पैचुला सोडियम कार्बोनेट ऐड करेंगे और उसी टेस्ट ट्यूब में हमें 2 ml डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड भी ऐड करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो जब सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड में रिएक्शन होता है तो एक गैस इवॉल्व होती है। अब उस गैस को हमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कराना है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैन द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। जब हम इस गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो जो ये हम टेस्ट कर रहे हैं क्या इससे इस गैस को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है, इसकी जगह पे हमें यही एक्टिविटी दोहरानी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो चलिए समझते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड को लिया था। उसको मान लीजिए कि वो टेस्ट ट्यूब पी है, ठीक। तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब पी में जब इथेनॉइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एक साल्ट मिलता है सोडियम का, और इसी के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें देखने को मिलती है। तो जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्ट करते हैं, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक ऐसा ही इस रिएक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने लाइम वाटर लिया था, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, उसमें जब हम CO2 गैस को, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी लाइम वाटर से पास कराते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक प्रिसिपिटेट, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में इसी के साथ वाटर भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे लाइम वाटर से तो आप कुछ समय में देखेंगे कि जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। इसका रीज़न मैंने उस एक्टिविटी में समझाया है। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि जब हम इस एक्टिविटी को सोडियम कार्बोनेट की बजाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएंगे, सेम यही रिएक्शन हमें उसमें भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एसिड के प्लेस पे अगर हम इथेनॉल का यूज़ करते हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे जब हम इथेनॉल को, तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब इथेनॉल और सोडियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन कराना चाहेंगे तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इथेनॉल होता है ये बहुत ही वीक होता है, जिसकी वजह से इन दोनों में रिएक्शन नहीं हो पाती है। On reaction with sodium carbonate, carboxylic acid produce carbon dioxide gas which turns litmus water milky whereas alcohol do not। रीज़न ये था कि अल्कोहल एसिड से बहुत ही वीक होता है, इसी वजह से इन दोनों में हमें कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एलिमिनेशन भी नहीं होगा, ठीक। तो इस एक्टिविटी में हमें यही समझना था कि जब मेटल कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साल्ट, वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो आंसर होगा लाइम वाटर से। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि उसमें एक प्रिसिपिटेट बनता है, प्रिसिपिटेट का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास कराएंगे तो वो प्रिसिपिटेट डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। उम्मीद करते हैं ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।